नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। अपने एक्सपीरियंस से, पुराने अनुभव से और वर्तमान में जो भी कैसे एग्जीक्यूट करना है, सर की तलाश के लिए कैसे कार्य योजना बनानी है, इस पे चिंतन से डेवलप किए। ऐसे काफी हुए। अभी 2 दिन पहले ही अपने अफीम का एक बड़ा सीजन हुआ जिसमें आता है। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किए, एक तो तुरंत इनको बताएं, क्योंकि ये यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसपी हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट को संचालन की इनकी जिम्मेदारी है। तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको हैंडल करेंगे, इसलिए वहां डरने की कोई बात नहीं। दूसरा है कि जहां आवश्यक और जहां उपलब्ध हो वहां सुरक्षा। अब तो भी तरह का हॉक्स कॉल अगर किसी व्यक्ति को आता है तो एसपी साहब ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, तो मैंने अभी आपको नोट करा दिया है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उस तक पहुंचाएं। उस नंबर पे कोई भी आपकी जो सूचना आएगी वो पूर्ण संवेदनशीलता से हैंडल की जाएगी और उसमें जहां गोपनीयता की आवश्यकता होगी गोपनीयता भी पूरी तरह से बरती जाएगी और साथ ही व्यक्ति की सुरक्षा को सर्वोपरि रूप से उसका ध्यान दिया जाएगा। इंटेलिजेंस जो अपने बॉर्डर एरिया है उन पे भी थोड़ा उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्लस चूंकि जैसे आप लोगों के ध्यान में कभी कोई चीज संज्ञान में आती है तो वो भी आप शेयर करने में बिल्कुल चूकिए मत, क्योंकि ये जो समस्या है ये एक लंबे एरिया में वर्टिकली लंबे फैले हुए एरिया में तो काफी अनमैन्ड है। तो इसमें बीएसएफ प्लस बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, जनता, मीडिया सबके सहयोग से हम उससे लड़ पाएंगे। तो कोशिश जारी है और उस पर काम भी जारी है। ये डेली हो रहा है, बीकानेर में भी हो रहा है, चूरू में भी हो रहा है। तो पूरी रेंज में पुलिस लगातार सतत प्रयास कर रही है। इसके अलावा अभी एक श्रेणी की नाकाबंदी कराई, उसमें मेजर सीजन में मेरे द्वारा प्रेस नोट भी जारी किया गया। तो ये जो चीजें क्या है कि जो हम रेगुलर कर रहे हैं ना, वो शायद हो सकता है थोड़ी हमारी कमी रही हो कि आप तक तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये बात जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी बात भी आप तक पहुंचाएं कि वो कैसे कैसे पकड़े गए। तो आप बिल्कुल मेरी तरफ से सभी को आश्वस्त कर सकते हैं कि सब आश्वस्त रहे, पूरी सुरक्षा भी उनको दी जाएगी। उसके अलावा उन लोगों को पकड़ करके भी कानून की जद में लाया जाएगा और संवेदनशीलता बरती जाएगी। जहां गोपनीयता की आवश्यकता हो गोपनीयता भी रखी जाएगी। ये ओवर द काउंटर नहीं मिले, कहीं भी मिल जाए कोई उसको क्लैंडस्टाइन तरीके से बेच रहा है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से भी आप एसपी साहब बता रहे हैं कि प्रस्ताव जा चुका और आप मेरे को कल याद दिलाओ, मैं इसको स्टेट लेवल पे बात करके फॉलो अप करने का प्रयास करते हैं। एक्शन प्लान भी हमने बनाया है जिसमें हमने क्या किया है कि आई-रेड जो आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट का डेटाबेस है अपने पूरे पैन इंडिया का, इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से हम एंट्रीज करते हैं। उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ एंट्रीज होती है, प्लस उन कारणों का भी विश्लेषण होता है जिनके कारण वो एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो हमने पूरी रेंज लिख के जो आई-रेड से 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर की ऐसी करीब 27 या 28 ग्रिड्स की पहचान की है जहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हुए हैं। उसमें उन कारणों का विश्लेषण भी किया है। तो कारणों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, इसके अलावा जो टर्न है, रोड ही नहीं मिलने की कुछ फॉल्ट्स हैं, लाइट नहीं होना, एकदम ब्लाइंड कर्व आ जाना, प्लस ओवरटेकिंग और ओवरटेकिंग के बाद में सामने से जैसे आपके कोई पशु आ जाना, इस तरह की चीजें आई। तो उसमें पूरी एक कार्य योजना बना के हमने समयबद्ध तरीके से स्थानाधिकारियों को और उसके ऊपर के अधिकारियों को एक समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश और उसकी मॉनिटरिंग का भी एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसकी मॉनिटरिंग डेली एसपी साहब के स्तर पे और साप्ताहिक और पाक्षिक मेरे यहाँ पे हो रही है। और उसमें अभी रिसेंट में 24 या 23 तारीख को हमने ऑर्डर जारी किया शायद, तो वो उस पर अब अमल शुरू हो गया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एक तो एक्सीडेंट्स में कम किया जाए, दूसरा शहरी यातायात के लिए एसपी साहिबान को व्यक्तिगत रूप से भी कहा गया है कि जहाँ वन वेज की जरूरत हो वन वेज कराएं,
अतिक्रमण से जहाँ भी वो लोकल जो आपकी बॉडीज हैं उनकी सहायता लेकर उसको ठीक करें, और लोगों में थोड़ा सिविक सेंस जागरण या जागृत करने के लिए जो भी कुछ हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसे हेलमेट के या सीट बेल्ट के या रोंग साइड न चलने के या तेज न चलने के जन जागरण के मुहिम भी चलाए है। ये लोकल नहीं है, इंटर स्टेट भी है, नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। पर ये कह के हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि नशे को जो रोकने का जो मेन सप्लाई चेन को खत्म करने का काम है, जो पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नशे को पूर्ण रूप से हम समाप्त कर पाएंगे या कर देंगे किसी समय में, लेकिन हमारी एक्शन में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले मुकाबले अभी आज मैं आंकड़ों का रिव्यू कर रहा था, तो कई थाना क्षेत्रों में तो 200% तक वृद्धि कार्रवाई में हुई है, और क्वालिटेटिव वृद्धि है, मतलब केवल मुकदमों वाली संख्या नहीं। जहां 5 किलो कोई सीजर हुआ था वहां 50 किलो भी हुआ है, 10 किलो भी हुआ है, इस तरह से बढ़ा है। तो और लोग भी अरेस्ट हुए, ये भी नहीं कि भाई केवल माल पकड़ लिया हो। दूसरा पार्ट जो हम, जैसे अभी गंगानगर में कौन सी मानस योजना आपके यहाँ सीमा संकल्प और आपके यहाँ मानस योजना जो चल रही है, जो प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देशन में हो रही है, उससे भी हम जुड़े हुए। तो आपको याद होगा जब मैं यहाँ एसपी था तो एक पैबंद करके हमने छोटा सा एक मुहिम चलाया था, उसमें 3-4 पार्ट थे। एक तो नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करना, दूसरा है कि जो एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन कराने के लिए जो भी हम साझा प्रयास कर सके, उसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था। सहयोग करके दूसरा, उस डी एडिक्शन के बाद में उस व्यक्ति को सोशली रिहेबिलिटेट कराने का भी प्लान हमने किया था। तो ये जो दोनों योजना है आपकी, मानस संकल्प और सीमा संकल्प और मानस, इन दोनों योजनाओं में भी कहीं न कहीं उन चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देकर आगे बढ़ाने का प्रयास है। तो मेरे को पूरा विश्वास इसमें कहना चाहिए ना कि एयर परवेसिव चैलेंज है, जिसमें बाउंड्रीज नहीं है। साइबर क्राइम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अवेयरनेस, क्योंकि अभी कई जगह हमने देखा कि बहुत पढ़े लिखे लोग फंडामेंटल गलती कर देते हैं। हम सबको पता है कि कोई भी अच्छी एजेंसी, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे कोई आपकी टेलीकॉम कंपनी हो, कभी भी आपको स्पैम या इस तरह का मैसेज नहीं भेजेगी और लिंक्स नहीं भेजेगी। ठीक है, एक तो पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो मैसेज हमारे पास आते हैं उनके लिंक्स पे हम कोई क्लिक न करें। दूसरा, अपना ओटीपी पासवर्ड कभी किसी से शेयर ना करें। तीसरा, सोशल मीडिया पे जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कोई अपना बर्थडे लिख देता है और उसी को फिर पासवर्ड बना लेते हैं, हम अपने बच्चे के नामों को अपना पासवर्ड बना लेते हैं, राइट। तो उन चीजों से बचें। जो इसके स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, स्ट्रॉन्ग अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड बनाएं, चीजों के पासवर्ड हर 30 दिन में या 60 दिन में बदलें। इस तरह की जो अवेयरनेस वाली एक्टिविटी है, एक तो वो करनी है, जो हमारी लगातार जारी है, राजस्थान पुलिस के स्तर पे भी, रेंज स्तर पे भी, जिला स्तर पे। सेकेंड पार्ट है कि जब कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है, बहुत सारे केसेस में हमने मनी को होल्ड करवाया है और कई परिवादियों को वापस दिलवाया। ये बात बिल्कुल सही है कि 100% रिकवरी बहुत ही कम केसेस में हुई है, पर उसकी लिमिटेशन क्या है कि परिवादी एक तो आता ही बहुत देर से। जैसे आज अगर किसी के पास ठगी होगी और 3 बार ठगी होगी, चौथी बार में हमारे पास आएगा, तो बाय द टाइम वो पहले 3 बार की रकम तो निकल ही चुकी होती है। तो उसको होल्ड कराने का लिए तो आपके माध्यम से हम एक संदेश ये भी दे सकते हैं कि आप एक तो इस चीज से बचें, पर अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो उसमें देर न करें। सोचे नहीं कि पुलिस के पास जाना है, नहीं जाना, विकल्प ही नहीं है, तुरंत ही जाना है। नहीं, और ये बिल्कुल बिल्कुल हॉक्स है कि कुछ हो जाएगा, लोगों को डिजिटल अरेस्ट, इस तरह की धमकियां देके कि आपका ये माल पकड़ा गया तो आपको जेल हो जाएगी। पुलिस या कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कभी किसी को फोन से संपर्क नहीं करती। हमें करना होगा, हम व्यक्तिगत रूप से जाके करेंगे, किसी के घर जाके नोक करेंगे, सम्मन देना होगा, वारंट देना होगा, कोई भी बात होगी देंगे, व्यक्तिगत देंगे। तो इन चीजों से बचें। और तीसरा है कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बढ़ रही है, नेट ग्रिड की सहायता से और बाकी जितने भी हमारे पास साधन है उनकी सहायता से हम लोगों को काफी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
कई मामलों में सफलता भी मिल रही है, पर कई मामलों में सफलता नहीं भी मिल रही है, ये भी सही है। लखनऊ जिले में पूरी रेंज में ही संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान जब से मेरे ख्याल से डीजी साहब ने ज्वाइन किया है, नए वालों ने, तब से जारी है। और लगातार एरिया डोमिनेशन प्लस पुलिस की बढ़ी हुई प्रेजेंस, रात की गश्त, नाकाबंदी और अपराधी जो भाग गए हैं उनकी धरपकड़, उनके खिलाफ इंटेलिजेंस डेवलप करना और इवन इंटर स्टेट ऑपरेशन कराने में भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई आदमी अगर यहाँ से भाग भी गया है, दूसरे स्टेट में चला गया है या देश से बाहर भी चला गया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराने में लोकल पुलिस अपना पूरा योगदान देगी। इसमें मूल बात यह है कि जिनको हम चेतावनी खास तौर से देना चाहते हैं वो लोग हैं जो अपराधियों के स्थानीय संपर्क बने हुए, जो उनको छोटा सहयोग देते हैं। कोई मोटरसाइकिल उपलब्ध करा रहा है, कोई उनको सूचनाएं दे रहा है, कोई उनको कोई और साधन या सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो ऐसे लोगों को हम उतना ही बड़ा अपराधी मानेंगे जितना मूल अपराधी, और उनके हिसाब से कानून की सख्त से सख्त धारा में उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश मैंने सभी सीओज और एसएचओ को दिए। और दोनों एसपी साहिबान को इस बात का स्पेशल टास्क दिया है कि ये खुद ध्यान रख के उनको एग्जीक्यूट कराएंगे। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोगों को किसी को यदि मान लीजिए किसी प्रकार के हॉक्स कॉल या फोन आते हैं, तो मेरी तो सबसे आग्रह ये रहेगा गोपनीय रूप से या सामने आके जैसे भी व्यक्ति की मंशा हो, जैसे कि उसकी अपनी परिस्थिति हो, पुलिस को सारी बात बताए और पुलिस का सहयोग इस बात में करे कि एक तो उस व्यक्ति को हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाए, या उस जो भी गैंगस्टर है, जो भी कोई है, उसके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर पाए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रिवेंशन का काम करें। इसके लिए जो नए एसपी साहब हैं अमृता, उन्होंने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, मैं चाहूंगा आप लोग उसको नोट कर लें। व्हाट्सएप नंबर जो इनके पास ही है, तो जो भी कोई इस व्हाट्सएप नंबर पे बात करेगा वो पूर्णतः संवेदनशीलता के साथ हैंडल होगी। पूरी गोपनीयता अगर व्यक्ति चाहता है तो उसके हिसाब से हैंडल होगी, जैसे सामने वाले परिवादी की इच्छा होगी उसके हिसाब से वो सूचना हैंडल होगी। ये नंबर है 8764513201। आई विल रिपीट 8764531201। ये इनका एसपी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है जो इन्हीं के पास रहता है। तो किसी भी व्यक्ति को मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी कोई व्यक्ति हो, जिनको कोई भी इस तरह की सूचना शेयर करनी हो, कोई बात अपनी कहनी हो, कोई अपना इम्पोर्टेंट ग्रीवेंस कहना हो, तो वो इनको आप इसमें व्हाट्सएप करें और ये स्वयं उसको पूर्ण संवेदनशीलता उसकी जो भी उसमें कानून बनता है उसके हिसाब से नहीं हो पाए। पर पुलिस एक नेटवर्क है, हमारा एक अपना नेटवर्क है, इंटर स्टेट नेटवर्क है, दूसरे स्टेट की पुलिस भी पुलिस ही है और इंटरनेशनल पुलिस भी पुलिस ही है, तो उसके माध्यम से प्रयास चल रहे हैं। एक्स्ट्राडिशन भी कराया पुलिस ने, आपके वो जो आदित्य जैन का लेकर आया और उससे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी वजह से बड़े गैंगस्टर्स AK-47 जैसी कार्रवाई भी इस रेंज में हुई है जो रिकवर हुई है। तो ये कहना मतलब ये ठीक है कि सबको हम नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन हमारे प्रयास बिल्कुल सतत चल रहे हैं और जो बड़े नाम है चाहे छोटे नाम है, भाग गए हैं, विदेश चले गए हैं, चाहे दूसरे राज्यों में जाके छिप गए हैं, चाहे वह स्थानीय रूप से शरण पा रहे हैं, कार्रवाई तो सबके खिलाफ होगी।